हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस करना शुरू किया है मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग। बेसिकली हम लोग स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी करने के दो तरीके डिस्कस कर रहे हैं, सेंसस मेथड एंड सैम्पल मेथड। उनमें से दोनों मेथड को कंप्लीट कर चुके हैं। सैम्पल मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें डेटा कलेक्शन करने के लिए हमें सबसे पहले पॉपुलेशन में से फ्यू नंबर ऑफ आइटम्स को सेलेक्ट करना होता है जिनको हम सैंपल कह सकते हैं, और उसके बेसिस पर जो जानकारी हमें मिलती है उस जानकारी से पूरे के पूरे एंटायर पॉपुलेशन को हम कंक्लूड कर देते हैं। तो सैंपल का सिलेक्शन कैसे किया जाए ये एक समस्या है, और सैंपल सेलेक्ट करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। उन तमाम मेथड्स को हम लोगों ने दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया था, एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और अगला नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। और किस तरह से दोनों ही मेथड्स के अंदर डिफरेंट मेथड्स को इंक्लूड किया जाता है, इसको हम लोगों ने एक स्ट्रक्चरल फॉर्म में हमारे प्रीवियस क्लास में देखा है। आज के क्लास से हम उन्हीं सारे मेथड्स को डिटेल में वन बाय वन करके डिस्कस करना शुरू करेंगे, और शुरुआत करेंगे हमारे सबसे पहले मेथड विच इज़ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग से। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। दिस वुड बी आवर लेक्चर नंबर 4, जहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले फर्स्ट मेथड ऑफ सैम्पलिंग से, जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जैसा कि इसका नाम है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स कह सकते हैं आप। एक ऐसा तरीका है ये, और सिर्फ एक नहीं, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिसमें क्या होता है कि दीज आर द मेथड्स इन विच एवरी आइटम ऑफ द पॉपुलेशन, ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द पॉपुलेशन गेट्स एन इक्वल चांस टू बीइंग सेलेक्टेड एज ए सैम्पल आइटम। एक ऐसा तरीका जिसमें पॉपुलेशन के जितने आइटम्स होंगे उन सारे आइटम्स को, हर एक आइटम को इक्वल चांस मिलेगा कि उनमें से कोई भी सैम्पल आइटम के तौर पर चुना जा सकता है। उसे ही कहते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स। ये जो मेथड्स होते हैं इनको हम लोगों ने फर्दर डिवाइड किया हुआ है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स आर फर्दर डिवाइड्स इनटू 2 पार्ट्स। आप लोगों को स्ट्रक्चर याद होगा। तो पहला था हमारा अनरिस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी के अंदर ही आपको 2 तरीके मिलते हैं, जिसमें पहला अनरिस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग, जिसको हम लोग सिंपल रैंडम सैम्पलिंग भी कहते हैं। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के नाम से भी जाना जाता है ये, विच इज़ ऑल्सो नोन एज अनरिस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग। और दूसरा इसी में हम लोगों को जानना है रिस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग। तो ये जो 2 तरीकों में हमारा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड डिवाइड हो जाता है, इन्हीं दोनों मेथड्स से और इन्हीं दोनों मेथड्स के अंदर आने वाले हर एक मेथड से हम लोगों को सैम्पलिंग कैसे करना है ये जानना है। शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे पहले हमारे पहले मेथड से, जो कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर आ रहा है, विच इज़ अनरिस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग। अब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स के अंदर आता है, मतलब उसकी क्वालिटी इसमें होगी। मतलब कहने का हुआ कि इस मेथड में हर एक आइटम को इक्वल चांस मिलेगा कि उनमें से कोई भी सैम्पल आइटम के रूप में चुना जा सकता है, और इस मेथड में किसी भी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन फॉलो नहीं किया जाएगा। देखिए इसके मीनिंग को हम लिख देते हैं, मेथड्स इन विच, तरीका जिसके अंदर ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द पॉपुलेशन gets an
equal chance to being selected as a sample item, or you can say as a sample, is called, जिसे कहते हैं अनरिस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग या फिर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सी, क्या मतलब है अनरिस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग का या सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का? तो एक ऐसा तरीका जिसके अंदर ईच एंड एवरी आइटम, हर एक आइटम ऑफ द पॉपुलेशन को मिलता है बिल्कुल इक्वल चांस, सबको बराबरी से मौका मिलता है कि उनमें से हर एक आइटम सेलेक्ट हो सकता है एज ए सैम्पल आइटम। इसी मेथड को हम अनरिस्ट्रिक्टेड या फिर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के नाम से जानेंगे। ये जो तरीका है ये एक साइंटिफिक मेथड है सैम्पल सेलेक्ट करने का। इसमें बहुत ज़्यादा, अगर कहें कि बहुत ज़्यादा हैप्पजार्ड, मतलब बहुत ज़्यादा किसी भी तरह की बहुत जल्दबाजी या बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इस मेथड के अंदर आपको परेशानी हो सैम्पल का सिलेक्शन करने में, तो उस तरह की बात नहीं होती है। इट इज़ अ साइंटिफिक वे जिसमें हम हर एक आइटम को इक्वल चांस देते हुए भी बिल्कुल सही सैम्पल आइटम का सिलेक्शन कर पाते हैं, और उस तरह से हमारा जो मेथड्स होता है सैम्पलिंग का वो कंप्लीट हो जाता है, और जो रिज़ल्ट हमें मिलता है वो काफ़ी हद तक ठीक मिलने के चांसेस बढ़ते हैं। तो इस मेथड को हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं। इसके एग्जाम्पल से हम इस मेथड को और ज़्यादा बेहतर तरीके से क्लियर कर पाएंगे कि एग्जैक्टली ये कैसा तरीका हो सकता है जहाँ पे हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल की बात करें अनरिस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग की, तो जैसे लॉटरी मेथड का जो इस्तेमाल होता है, तो इस मेथड में क्या होता है कि पॉपुलेशन में जितने आइटम्स है, सपोज एक मॉल है और वहाँ पे 100 लोगों को लॉटरी कूपन्स मिले हैं। अब उनमें से किसी एक की लॉटरी निकलनी है और उन 100 लोगों के नाम को एक चिट में लिखकर एक बर्तन में, एक बॉक्स में डाल दिया गया है, और उसको अच्छे से मिक्स करके उसमें से एक चिट निकाला जाता है। जब वो एक चिट उसमें से निकाला जाता है तो उस चिट में उन 100 लोगों में से किसी का भी नाम हो सकता है, यानी कि हर एक आइटम को इक्वल चांस मिल रहा है इस प्लेस में कि उनमें से कोई भी सैम्पल आइटम के रूप में चुना जा सकता है। तो ये एक बहुत ही सिंपल तरीका हो जाता है सैम्पल चुनने का, और ये अनरिस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। जिस तरह से आप लॉटरी मेथड में सैम्पलिंग करते हैं, बिल्कुल उसे ही हम सिंपल रिस्ट्रिक्टेड या सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के नाम से जान सकते हैं। ठीक उसी तरह से और भी एग्जाम्पल्स होते हैं अनरिस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग के, जैसे राउंड टेबल विथ रैंडम नंबर्स। सी, राउंड टेबल होते हैं और उसमें बहुत सारे रैंडम नंबर्स लिखे होते हैं, और किसी भी तरह से कोई भी नंबर उस प्लेस में सेलेक्ट किया जा सकता है, और इसे हम कहते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। देखिए, ये भी एक तरीका हो जाता है टेबल्स ऑफ रैंडम नंबर्स। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें कि ऐसा हमने टेबल कहाँ देखा है या क्या है, तो जैसे हम फिल्मों में देखा करते हैं कसीनो, राइट, जहाँ पे लोग गेम्स खेलते हैं, जहाँ पे लोग सट्टेबाजी करते हैं, तो उस तरह के कसीनो में आप देखोगे कि टेबल हुआ करता है राउंड इन शेप, और वहाँ पे बहुत सारे रैंडम नंबर्स होते हैं, एंड एक बार उसको चलाया जाता है या जो भी उसके फंक्शंस किए जाते हैं, और तब जा कर के आप देखते हो कि एक नंबर सेलेक्ट हो जाता है। तो ये भी एक अनरिस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग का तरीका है, और काफ़ी बेहतरीन तरीका है ये। इस तरह से सैम्पल मेथड जो है, इस तरह से सैम्पलिंग किए जाते हैं, और ये कुछ एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जिसको आप अनरिस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग के अंदर कंसिडर कर सकते हैं। इस तरह से अनरिस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है।
अब ज़रा जान लेते हैं कि इस मेथड के फ़ायदे क्या क्या हैं, इस मेथड के मेरिट्स क्या क्या हैं। तो इस मेथड के मेरिट्स हैं काफ़ी, इस वजह से इस मेथड को यूज़ किया जाता है। और सबसे पहला जो मेरिट है वो यही है कि ये तरीका फ्री है फ्रॉम बायसनेस। अनरिस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग, चूँकि ये पार्ट है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड का, जहाँ पे हम हर एक आइटम ऑफ द पॉपुलेशन को इक्वल चांस दे रहे हैं कि उनमें से कोई भी सैम्पल आइटम के रूप में चुना जा सकता है। इस प्लेस में आप किसी भी पर्टिकुलर आइटम के साथ अगर बायस्ड होना चाहते हैं, मतलब आप उसको सेलेक्ट करना चाहते हैं या किसी पर्टिकुलर आइटम को आप सेलेक्ट नहीं करना चाहते हैं, सपोज दैट, तो इस तरह के केसेस में आप ये काम नहीं कर पाएंगे इफ़ यू आर यूजिंग अनरिस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग या फिर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड, क्योंकि इस मेथड में हम हर एक आइटम को इक्वल चांस दे रहे हैं। अब जब आप ऐसा करते हैं तो बायसनेस के चांसेस जो हैं वो आपके थोड़े कम हो जाते हैं, और ये इस मेथड के मेरिट्स को बतलाता है। ये मेरिट इसलिए है क्योंकि अगर आप बायस नहीं होंगे तो उससे इंफॉर्मेशन की जो एक्यूरेसी है और उसकी जो रिलायबिलिटी है वो बढ़ जाती है, जिससे कि आपकी स्टडी और भी बेहतर होती है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ मेरिट इज इक्वालिटी। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड में जो अनरिस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग मेथड है, इनफैक्ट अगर देखा जाए तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स ही अपने आप में इक्वालिटी को मेंटेन करता है। इट इज़ अ मेथड जहाँ पे आप हर एक आइटम को इक्वल चांस दे रहे हैं कि किसी के साथ भी किसी तरह का कोई बायसनेस या पार्शियलिटी नहीं हो रही है। इस तरह के प्लेस में ये मेथड अपने आप में इक्वालिटी मेंटेन करता है, एंड दैट इज़ अ गुड पॉइंट ऑफ दिस मेथड कि ये मेथड इम्पार्शियल है, और अगर इम्पार्शियल है तो रिलायबिलिटी बढ़ती है इस मेथड की। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ मेरिट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। सी, इस मेथड का इस्तेमाल करने पर चांसेस होते हैं कि आप ऐसे सैम्पल आइटम का सिलेक्शन कर पाएँ जो कि पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता हो। इस मेथड में चूँकि आप किसी भी तरह का बायसनेस नहीं दिखा रहे हैं, रैंडमली सैम्पल का सिलेक्शन कर रहे हैं, तो पूरे चांसेस होते हैं कि आपको सही आइटम्स जो हैं वो सिलेक्ट हो जाएं और उनका इस्तेमाल कर सकते हैं आप अपनी स्टडी को यूज़ करने में। तो ये तरीका अच्छा है, इसमें आपको किसी भी तरह के गड़बड़ी के चांसेस जो हैं वो ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन कम है। तो पूरे पॉपुलेशन को जो रिप्रेजेंट कर सके उसके चांसेस, वैसे सैम्पल के सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेट्स सपोज आपने लॉटरी टिकट लिया है, ठीक है, और 2 लोग हैं, आप और आपका फ्रेंड। अब 50-50% दोनों के पास चांसेस हैं, आपके पास भी 50% चांस है कि आपकी लॉटरी निकल सकती है, 50% चांस आपके फ्रेंड की भी है कि लॉटरी निकल सकती है। अगर सिर्फ आपके सेंस में बात करें तो आपके पास पूरे चांसेस हैं कि आपकी लॉटरी निकल जाएगी। दैट इज़ अ मेरिट कि इस मेथड का इस्तेमाल चूँकि हम रैंडमली कर रहे हैं ना, ये मेथड ही रैंडम है, और रैंडमली हम जब सिलेक्शन कर लेते हैं सैम्पल आइटम्स का, तो चांसेस होते हैं कि हम ऐसे आइटम्स को सेलेक्ट कर पाएँ जिससे कि पूरे पॉपुलेशन के ट्रू कैरेक्टरिस्टिक्स का पता चल सकता है। इट इज़ अ मेरिट ऑफ दिस मेथड। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज सिंपल। ये मेथड काफ़ी सिंपल है। अगर आप इसको समझ रहे हैं, इस मेथड को, लॉटरी मेथड वगैरह के एग्जाम्पल से, तो ये तरीका काफ़ी आसान है। इस मेथड को बहुत इजी वे में यूज़ किया जा सकता है डेटा कलेक्शन करने के लिए। आपको बहुत ज़्यादा इस मेथड में परेशानी या बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही इजी मेथड है। इनफैक्ट इससे ज़्यादा इजी मेथड सैम्पलिंग का है ही नहीं। दिस इज़ द ईजीएस्ट मेथड, ठीक है। सो ये इस मेथड का मेरिट है कि एनीबडी कैन यूज़ इट। कोई भी इस मेथड का इस्तेमाल करके डेटा का कलेक्शन कर सकता है, सैम्पल का सिलेक्शन कर सकता है, जिससे डेटा का कलेक्शन कर सकता है। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको अनरिस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग मेथड्स के मेरिट को बतलाते हैं। अब मेरिट है तो डिमेरिट्स भी होंगे।
तो अगर देखें कि इस मेथड के डीमेरिट्स क्या क्या हैं, तो काफ़ी पॉइंट्स हैं जो इस मेथड के डीमेरिट्स को भी बतलाते हैं। और सबसे पहला पॉइंट है कि अगर आपने इस मेथड का इस्तेमाल किया तो हो सकता है कि आपको किसी भी तरह का प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेटिव ना मिले। देखिए, पूरे चांसेस हैं कि इस मेथड का इस्तेमाल करेंगे तो सही सैंपल्स का सिलेक्शन हो जाएगा। सही से मेरा मतलब है वैसे सैंपल का सिलेक्शन हो जाएगा जिससे हमें पॉपुलेशन की सही जानकारी प्राप्त हो जाए, जो कि मेरिट है। लेकिन इस बात की भी पूरी संभावना है कि अगर हमने सिंपल रैंडम मेथड का इस्तेमाल कर लिया फॉर द सिलेक्शन ऑफ सैंपल, तो भाई ऐसे सैंपल आइटम का सिलेक्शन हो जाए जो कि हमारे पूरे पॉपुलेशन को ठीक तरीके से रिप्रेजेंट ना करें, और ये इस मेथड का एक डिमेरिट हो जाता है। जैसे मैंने जो अभी आपको एग्जाम्पल दिया कि आप और आपके फ्रेंड दोनों ने टिकट खरीदा। अब इस टिकट में आपके पास पूरे चांसेस हैं कि आपकी लॉटरी निकल सकती है, और आपके फ्रेंड के पास भी इक्वल पूरे चांसेस हैं कि उनकी भी लॉटरी निकल सकती है ना। अब अगर देखा जाए तो 50% आपके पास चांस है कि आपकी लॉटरी निकल जाएगी, और 50% फ्रेंड के पास। अगर सिर्फ आपके केस में बात करें तो आपके पास 50% चांस है लॉटरी निकलने की, और 50% चांस है लॉटरी नहीं निकलने की। ये भी ध्यान दीजिएगा, ये भी तो है कि आपकी लॉटरी ना निकले, फ्रेंड की निकल जाए। तो जब आप रैंडमली काम करते हैं ना, तो इट्स काइंड ऑफ तुक्का। सही भी लग सकता है, गलत भी लग सकता है। तो अगर सही लगा तो मेरिट, गलत लग गया तो डीमेरिट। और ये इस मेथड का एक ड्रॉबैक है, कमी है, जो कि इस मेथड को थोड़ा इग्नोरेंट बनाती है। और ऐसा नहीं है कि इस मेथड का इस्तेमाल होता नहीं है, होता है, बट ये इस मेथड का एक डिमेरिट है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हम जब अनरिस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं तो उससे हमारे पॉपुलेशन के जो इम्पॉर्टेंट आइटम्स होते हैं, इम्पॉर्टेंट आइटम्स देखिए सारे हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट कहने का मतलब हो गया कि किसी पर्टिकुलर स्टडी या किसी पर्टिकुलर सिनेरियो को इंडिकेट करने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ ऐसे खास तरह के आइटम्स हो सकते हैं, तो उनको हम यहाँ पे इम्पॉर्टेंट आइटम्स कह रहे हैं। और इस मेथड का एक ड्रॉबैक है कि ये इम्पॉर्टेंट आइटम्स को इग्नोर कर देता है। इस मेथड में आप किसी भी तरह का एक्स्ट्रा वेटेज नहीं देते हैं पॉपुलेशन में मौजूद इम्पॉर्टेंट आइटम्स को, और ये इस मेथड का एक डीमेरिट है, इम्पॉर्टेंट डिमेरिट है ये, कि आप इग्नोर कर देते हैं इम्पॉर्टेंट आइटम्स ऑफ द पॉपुलेशन को। इम्पॉर्टेंट से मेरा मतलब हो गया कि सपोज करें कि मुझे क्लास 11 से 5 बच्चों का सिलेक्शन करना है फॉर सिंगिंग कंपटीशन। अब सिंगिंग कंपटीशन के लिए मुझे 5 बच्चे चाहिए। मैंने क्या किया, रैंडम सैम्पलिंग कर लिया। रैंडम सैम्पलिंग में मैं क्लास में गई और मैंने रैंडमली उठा लिया, सारे बच्चों को उठा लिया, एज इन उनका नाम एक चिट में लिख करके, पेपर में लिख करके एक बॉक्स में डाल दिया, और एक एक करके मैंने 5 बच्चों का नाम सेलेक्ट कर लिया। अब पूरे चांसेस हैं कि 5 ऐसे बच्चे सेलेक्ट हो जाएं जो अच्छा गाना गाते हों। इस बात के भी चांसेस हैं, विच इज़ अ मेरिट, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। लेकिन इस बात के भी पूरे चांसेस हैं कि जिन 5 बच्चों को हमने सेलेक्ट करा है वो सारे बच्चे बहुत ही बुरा गाते हैं, अच्छा गाना नहीं गाते हैं। इस स्थिति में अगर देखा जाता तो क्लास में ऐसा नहीं है कि कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो अच्छा गाना नहीं गाता। कुछ ऐसे बच्चे डेफिनेटली होंगे जो अच्छा गाना गाते, लेकिन क्योंकि हमने सिंपल रैंडम मेथड का इस्तेमाल कर लिया है, उसमें हमने हर एक आइटम को इक्वल चांस दे दिया, हर एक बच्चे को इक्वल चांस दे दिया, और हमने उन बच्चों को कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया, उनको कोई वेटेज नहीं दिया जो बच्चे अच्छा गाना गाते थे। तो इस प्लेस में, इस तरह की स्टडी में हमारे लिए इम्पॉर्टेंट आइटम्स वो हो जाते बच्चे जो अच्छा गाना गाते हैं। लेकिन क्योंकि हमने सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड का इस्तेमाल किया है, तो हमने
उन बच्चों को कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया और इससे चांसेस हो जाते हैं कि पॉपुलेशन को ठीक ठीक तरीके से रिप्रेजेंट करते हुए ठीक आइटम्स का सिलेक्शन ना हो पाए और फिर स्टडी जो है वो थोड़ी गड़बड़ हो जाए। और ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि अनरिस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग या सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड के डिमेरिट्स को बतलाती है। सी डिमेरिट्स हैं बट बावजूद उसके ये एक अच्छा मेथड है। ऐसा नहीं है कि मेथड बहुत ही बुरा है, बिल्कुल बेकार है, अच्छा मेथड है, इस्तेमाल इसका काफ़ी होता है और डिमेरिट्स एंड मेरिट्स हर एक मेथड में है। सो इस मेथड को भी काफ़ी हद तक यूज़ किया जाता है फॉर द सिलेक्शन ऑफ सैम्पल आइटम्स। इसी के साथ हमारा जो फर्स्ट मेथड है अनरिस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग विच इज़ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग अंडर द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स वो कंप्लीट होता है यहाँ पे। अब इसी मेथड के अंदर हम लोगों का सेकेंड तरीका है, सेकेंड मेथड है विच इज़ रिस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग। क्या होता है, उसके कितने तरीके हैं, कौन कौन से तरीके हैं, उनके क्या मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं, इन बातों के साथ हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।